पीली टेप, उंगलियों के निशान और सफेद कोट पहने हुए वो वैज्ञानिक जो 1 घंटे से भी कम में केस को सुलझा देते हैं। यही है वो फोरेंसिक विज्ञान जो हमें टीवी ने दिखाया है। लेकिन उस पीली टेप के पीछे असल में होता क्या है? आज हम उस लाइन को पार करेंगे और एक ऐसी दुनिया को देखेंगे जो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा सिस्टमैटिक, धैर्य वाली और सच कहूं तो फैसिनेटिंग है। अगर हमारी जानकारी का जरिया सिर्फ टीवी है, तो ये मानकर चलिए कि फोरेंसिक विज्ञान के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो शायद गलत है। गट फीलिंग और पलक झपकते ही मिलने वाले नतीजों को भूल जाइए। असलियत एक बहुत ही धीमी और सावधानी से चलने वाली प्रक्रिया है, जहां हर छोटी से छोटी चीज मायने रखती है, और ये किसी भी हॉलीवुड स्क्रिप्ट से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। और ये जो एक लाश के आसपास गपशप करते लोगों का सीन है, ऐसा तो कभी नहीं होता। जैसा कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट प्रियांशी जैन बताती हैं, जिनकी बातें आज हमारे सफर में हमारा मार्गदर्शन करेंगी। असलियत टीवी के ड्रामे से बिल्कुल अलग है। तो चलिए उनकी मदद से एक-एक करके उन सभी मिथकों को तोड़ते हैं जो तब बनते हैं जब विज्ञान का सामना अपराध से होता है। और ये सफर लगभग हमेशा एक ही जगह से शुरू होता है, क्राइम सीन। लेकिन ये पहला सबसे बुनियादी कदम भी उस दुनिया से कोसों दूर है जो हमें टीवी पर दिखाई गई है। यहाँ हर हाल में मेथड की जीत होती है अफरा तफरी पर। स्क्रीन पर हम क्या देखते हैं? जासूस अपनी गट फीलिंग के आधार पर एक उथल-पुथल वाले सीन पर पहुंचते हैं, लेकिन असल दुनिया में सीन पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति अक्सर एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है, जिसका एकमात्र काम ये देखना है कि कोई जीवित है या नहीं। उसके बाद पुलिस पहुंचकर पूरे इलाके की घेराबंदी करती है। यहाँ शांति और प्रोटोकॉल ही नियम है, और फोरेंसिक टीम वो सबसे आखिर में आती है, सबसे पहले नहीं। असल में जांचकर्ता एक बहुत ही अनुशासित प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, जिसे 7S का नियम कहा जाता है। और इसमें सबसे पहला सबसे जरूरी कदम है सीन को सुरक्षित करना। वो जो मशहूर पीली टेप होती है ना, वो सिर्फ ड्रामे के लिए नहीं होती। उसका मकसद होता है सबूतों के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाना। जरा सोचिए, अगर किसी को भी अंदर आने जाने दिया जाए तो एक जरूरी जूते का निशान मिट सकता है, या हवा से कोई रेशा उड़कर सबूत को खराब कर सकता है। गवाहों को अलग करने, हर इंच की तस्वीर लेने और स्केच बनाने के बाद ही सबूतों की एक सिस्टमैटिक खोज शुरू होती है। और ये खोज भी यूं ही नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई जीनियस जासूस अचानक किस्मत से कोई सुराग ढूंढ लेता है। इसके लिए व्यवस्थित सर्च पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ग्रिड मेथड का इस्तेमाल बड़े खुले इलाकों में होता है, जिसमें जगह को एक शतरंज की बिसात की तरह बांट दिया जाता है ताकि एक भी इंच न छूटे। किसी कमरे में स्पाइरल मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो बॉडी के पास से शुरू होकर बाहर की ओर जाता है। हर तरीका ये पक्का करने के लिए बनाया गया है कि 100% कवरेज हो। यहाँ किस्मत के लिए कोई जगह नहीं है। अब बात करते हैं फिंगरप्रिंट्स की, जो एक तरह से अपराधी के सिग्नेचर होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। पैटर्न प्रिंट्स वो हैं जो खून या स्याही में सने होते हैं और साफ दिखाई देते हैं। प्लास्टिक प्रिंट्स नरम सतहों जैसे मोम या कीचड़ पर बने 3D निशान होते हैं। लेकिन इस शो के असली सितारे हैं लेटेंट प्रिंट्स। ये अदृश्य होते हैं, हमारी त्वचा के तेल से बनते हैं। इन्हें पाउडर या केमिकल से डेवलप करने की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी पुरानी तस्वीर को डेवलप किया जाता है। और क्राइम सीन पर सबसे ज्यादा यही मिलते हैं। क्राइम सीन से हमारा सफर हमें मुर्दा घर तक ले जाता है, और यहाँ हम टीवी द्वारा फैलाई गई शायद सबसे बड़ी गलतफहमी का सामना करते हैं। CID से लेकर CSI तक लगभग हर टीवी शो में हमने एक फोरेंसिक वैज्ञानिक जैसे कि डॉक्टर सालुंखे को हाथ में छुरी लिए पोस्टमार्टम करते हुए देखा है, जिससे मौत का कारण पता चलता है। हम मान लेते हैं कि फोरेंसिक वैज्ञानिक यही करते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथक है। कड़वी सच्चाई ये है, फोरेंसिक वैज्ञानिक पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। ये काम एक सर्जन, एक मेडिकल डॉक्टर, एक सरकारी अस्पताल में करता है। फोरेंसिक लैब का काम तो उसके बाद शुरू होता है। सर्जन शरीर के अंदरूनी अंगों के सैंपल इकट्ठा करता है, जिन्हें विसरा कहते हैं, और उन्हें विश्लेषण के लिए लैब में भेजता है। ये 2 बिल्कुल अलग पेशे हैं और इनकी भूमिकाएं भी बहुत अलग हैं। एक बार जब जीवन खत्म हो जाता है तो शरीर खुद एक भयानक स्टॉपवॉच बन जाता है। मौत के 2 से 4 घंटे के अंदर राइगर मोर्टिस शुरू होता है, जिससे मांसपेशियां अकड़ने लगती हैं। फिर
6 से 12 घंटों के बीच लिवर मोर्टिस दिखाई देता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण खून को शरीर के निचले हिस्सों में खींच लेता है, जिससे गहरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। और लगभग 36 घंटों के बाद ये अकड़न भी गायब हो जाती है। ये प्राकृतिक संकेत जांचकर्ताओं के लिए मौत के समय का सटीक अनुमान लगाने में बहुत कीमती गाइड का काम करते हैं। अब बात करते हैं एक हत्या की जांच में सबसे छोटे और अक्सर सबसे भरोसेमंद गवाहों की। ऐसे गवाह जो कभी झूठ नहीं बोलते और हजारों की संख्या में घटनास्थल पर पहुंचते हैं। कीड़े। चलिए फोरेंसिक एंटोमोलॉजी की आकर्षक दुनिया में चलते हैं। जब कोई शरीर सड़ना शुरू होता है तो ये प्रकृति को एक न्योता भेजता है। सबसे पहले आने वालों में अक्सर ब्लोफ्लाई जैसे कीड़े होते हैं। वे मिनटों में पहुंच जाते हैं और अपने अंडे दे देते हैं। इन कीड़ों का जीवन चक्र काफी प्रिडिक्टेबल होता है। ये देखकर कि क्या अंडे फूट चुके हैं, लार्वा कितने बड़े हैं या वे प्यूपा बन चुके हैं, एंटोमोलॉजिस्ट बड़ी सटीकता के साथ पोस्टमार्टम इंटरवल का पता लगा सकते हैं। ये प्रकृति द्वारा लिखे गए कैलेंडर को पढ़ने जैसा है। अब हम जांच के उस चरण में प्रवेश करते हैं जहां धैर्य सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि एक जरूरत है, लैब। और यहाँ टीवी फिक्शन और हकीकत के बीच की खाई एक बहुत बड़े गड्ढे में बदल जाती है। टीवी पर तो ये लगभग एक रस्म की तरह है। हीरो एक मशीन में सैंपल डालता है, बत्तियां चमकती हैं, स्क्रीन पर फैंसी ग्राफिक्स आते हैं और बिंगो, डीएनए मैच मिल गया या जहर की पहचान हो गई। केस एक कमर्शियल ब्रेक में ही सुलझ जाता है। असलियत में इसमें लगने वाला समय मिनटों का नहीं है, घंटों का नहीं, और तो और दिनों का भी नहीं। जवाब है महीने। जी हाँ, आपने सही सुना, महीने। जैसा कि प्रियांशी जैन बताती हैं, ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, खासकर टॉक्सिकोलॉजी के लिए विसरा एनालिसिस के साथ। कल्पना कीजिए, लैब में वैज्ञानिकों को कोई अंदाजा नहीं है कि कौन सा जहर खोजना है। कोई जादुई मशीन नहीं है जो सब कुछ स्कैन कर ले। उन्हें सैकड़ों संभावित जहरों के लिए एक-एक करके टेस्ट करने पड़ते हैं। ये एक बहुत ही धीमी और मेहनत वाली प्रक्रिया है। ये कोई जादू नहीं, ये व्यवस्थित और धीमा विज्ञान है। और यहाँ विसरा विश्लेषण के बारे में एक वाकई हैरान करने वाली जानकारी है। लगभग सभी अंदरूनी अंग विश्लेषण के लिए लैब भेजे जाते हैं सिवाय एक के। प्रोटोकॉल के अनुसार दिल को कभी भी टॉक्सिकोलॉजी जांच के लिए फोरेंसिक लैब में नहीं भेजा जाता है। ये उन कई सख्त और अक्सर अनजाने प्रोटोकॉल में से एक है जो असली दुनिया में फोरेंसिक काम को नियंत्रित करते हैं। इस अंतिम खंड में हम विज्ञान को लैब से अदालत के कमरे तक ले जाते हैं, क्योंकि दिन के अंत में हर सबूत के टुकड़े, हर छोटे से छोटे विश्लेषण का एक ही मकसद होता है, न्याय। और कभी-कभी वो न्याय चाकू की धार पर टिका होता है। क्या आप जानते हैं कि दीवार पर खून के छींटे भी एक कहानी सुना सकते हैं? इसे ब्लड स्पैटर पैटर्न एनालिसिस कहते हैं। बूंदें झूठ नहीं बोलती। एक बड़ा घना तालाब किसी भारी वस्तु जैसे हथौड़े से हुए वार का संकेत दे सकता है। बूंदों की पतली धारियां चाकू के वार की कहानी कह सकती हैं। और खून की लगभग अदृश्य धुंध एक गोली चलने का संकेत है। एक्सपर्ट्स इन पैटर्न को एक किताब की तरह पढ़ सकते हैं, घटनाओं के उस हिंसक मंजर को फिर से बना सकते हैं। और यह हमें उस विशाल नैतिक जिम्मेदारी तक ले जाता है जो एक फोरेंसिक विशेषज्ञ के कंधों पर होती है। उन पर पुलिस, मीडिया या राजनेताओं का दबाव हो सकता है, लेकिन उनका कर्तव्य इन सब से अप्रभावित रहना है। उनका एकमात्र गुरु सबूत है। उनकी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ विज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि वही रिपोर्ट किसी दोषी को सजा दिला सकती है या उतना ही महत्वपूर्ण किसी निर्दोष को बरी करा सकती है। ये समझने के लिए कि जब फोरेंसिक सिद्धांतों को नजरअंदाज किया जाता है तो क्या होता है, हमें दुखद और कुख्यात आरुषि तलवार मामले को याद करने की जरूरत है। उस मामले में पहला सबसे पवित्र नियम तोड़ दिया गया था। क्राइम सीन को कभी सुरक्षित नहीं किया गया। वो एक अफरा-तफरी का अड्डा बन गया। मीडिया, पुलिस, पड़ोसी सब अंदर बाहर आ जा रहे थे, हर चीज को दूषित कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि एक ऐसी जांच हुई जो शुरू से ही बर्बाद हो चुकी थी। विरोधाभासी रिपोर्टों का एक शोर और एक ऐसा रहस्य जो आज तक देश को परेशान करता है। आरुषि का मामला हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले और बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर किसी जांच की नींव यानी क्राइम सीन की पवित्रता ही ढह जाए तो क्या न्याय की इमारत कभी खड़ी रह सकती है? अंत में असली फोरेंसिक विज्ञान ग्लैमरस जासूसों या 1 घंटे के ड्रामे के बारे में नहीं है। ये धैर्य,
सटीकता और वैज्ञानिक पद्धति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के बारे में है। ये सच्चाई की एक खामोश और सावधानीपूर्वक खोज है जो ये सुनिश्चित करती है कि चाहे कितना भी समय क्यों न लगे, न्याय का तराजू अंततः सही दिशा में झुके। पीली टेप के पीछे हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।